इस वीडियो में हम लोग एल्कोहलों का अध्ययन करेंगे। एल्कोहल, एल्कोहल। तो एल्कोहल क्या है? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न एल्कोहल कहलाते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों जैसे एल्केन्स के बारे में आप जानते होंगे। एल्केन्स का सामान्य सूत्र CnH2n+2 है। अब इसमें से हाइड्रोजन हटा करके एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप ले आया जाए, एल्कोहल्स। तो CnH2n+1OH, इसमें एल्कोहल क्रियात्मक समूह दिखता है। जैसे एक कार्बन का एल्केन हो गया CH4 मेथेन, और एक कार्बन की एल्कोहल हो गई CH3OH मेथेनॉल, मेथिल एल्कोहल। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न, यानी इसमें से एक हाइड्रोजन हटा करके OH जोड़ दिया, तो इनका जो हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव है वो एल्कोहल कहलाएगा। ऐसे दो कार्बन रखा जाए तो C2H6, दो कार्बन का एल्केन एथेन है, और यहाँ दो कार्बन के लिए C2H5OH हो जाएगा, एथिल एल्कोहल, एथेनॉल। तो इस तरह एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न एल्कोहल कहलाते हैं। एल्कोहलों का सामान्य सूत्र CnH2n+1OH या CnH2n+2O। अब इस तरह सामान्य सूत्र लेने में इसमें ईथर भी शामिल हो सकता है, लेकिन इस तरह सामान्य सूत्र दिया जाए तो केवल एल्कोहल का होगा। एल्कोहल और ईथर समवायवी होते हैं। इस सामान्य सूत्र में यह बराबर एक रखेंगे तो CH4O आएगा। यहाँ एक रखा गया, 2 1 2 2 4 CH4O। तो इसका तात्पर्य होगा कि ये जुड़े ऐसे होंगे, ऐसे ये OH के रूप में, यानी एल्कोहल जाति का है। दो कार्बन रखेंगे तो C2H6O, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा। और सूत्र, इसको स्ट्रक्चर देंगे तो CH3 CH2OH एथिल अल्कोहल। अगर n = 3 रखा जाए तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा C3H8O। 3 कार्बन का, तो 3 कार्बन में दो तरह के कार्बन होते हैं, प्राथमिक द्वितीयक। तो एक व्यवस्था होगी कि प्राथमिक कार्बन पर OH जुड़ा हो, CH3 CH2 CH2OH, प्रोपेन 1 प्रोपेनॉल। और एक होगा CH3 CHOH CH3, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, प्रोपेन 2ऑल। तो दो कार्बन से अधिक जब कार्बन हो जाएंगे, 3 या 3 से ज्यादा, यानी 3 कार्बन युक्त या 3 से ज्यादा कार्बन युक्त अगर एल्कोहल है तो उसमें एक से ज्यादा प्रकार के एल्कोहल बनेंगे। जैसे 3 कार्बन में दो तरह के बने, प्रोपेनॉल 1 प्रोपेनॉल 2। जिन एल्कोहलों में एक OH उपस्थित होगा
एक फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह OH है, वो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। मोनोहाइड्रिक OH समूहों की संख्या के आधार पर एक OH वाला मोनोहाइड्रिक कहलाएगा। दो OH वाले जैसे एथिलीन ग्लाइकॉल है, इसको डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। ऐसे तीन OH वाला ग्लिसरॉल है, जिसमें 3 कार्बन पर 3 OH जुड़े हैं, तो ये ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएगा। तो इस तरह OH समूहों की संख्या के आधार पर मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, टेट्राहाइड्रिक, ऐसे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं। जैसे सार्बिटॉल है, ग्लूकोज के अपचयन से सार्बिटॉल बनता है, तो सार्बिटॉल में कुल 6 OH है, तो ये पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएगा। हेक्साहाइड्रिक है तो पॉलीहाइड्रिक कहा जाएगा। तो एक अणु में कितने OH समूह हैं, इस आधार पर इनका वर्गीकरण है। मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, टेट्राहाइड्रिक, ऐसे पॉलीहाइड्रिक। बहुत सारे OH समूह हों तो उसे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाएगा। मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों में एक OH समूह क्रियात्मक समूह के रूप में होता है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिसको ROH लिखा जा सकता है। R एल्काइल ग्रुप या एल्किल ग्रुप है और OH ये फंक्शनल ग्रुप है। अब OH समूह किस नेचर के कार्बन से जुड़ा है, उसके आधार पर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कई तरह के होते हैं। जैसे प्राइमरी एल्कोहल 1 डिग्री प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल का तात्पर्य है कि क्रियात्मक समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होगा, और प्राथमिक कार्बन वह कार्बन है जो श्रृंखला में एक कार्बन से जुड़ा हो। जैसे CH3 CH2OH, इसमें OH समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। ये 1 डिग्री कार्बन है, तो CH2OH रहेगा, यानी जनरल रूप में लिखा जा सकता है RCH2OH। प्राइमरी अल्कोहल में CH2OH रहेगा। जैसे 3 कार्बन का प्राइमरी अल्कोहल CH3 CH2 CH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल है 3 कार्बन का। तो एक सिरे पर CH2OH रहेगा, या जैसे श्रृंखला ऐसी कार्बन की बने तो 1 डिग्री अल्कोहल में CH2OH मिलेगा। जैसे भी चैन बनी हो CH2OH पाया जाएगा क्रियात्मक समूह के रूप में। इसी तरह द्वितीयक एल्कोहल होते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल वो है जिसमें क्रियात्मक समूह या OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा होता है। तो सेकेंडरी अल्कोहल कम से कम 3 कार्बन का बनता है। जैसे CH3 CHOH CH3, तो CHOH मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल में CHOH मिलेगा। ऐसे 4 कार्बन का सेकेंडरी अल्कोहल है
CH3 CHOH CH2 CH3। ये 4 कार्बन का सेकेंडरी अल्कोहल है, यानी जनरल रूप से आप लिख सकते हो R2CHOH। सेकेंडरी अल्कोहल में CHOH लिखेगा, और 3 कार्बन से कम कार्बनों में सेकेंडरी नहीं बनेगा। कम से कम 3 कार्बन का अल्कोहल होना चाहिए, तब उसमें द्वितीयक बनेगा, सेकेंडरी बनेगा। तो जिसमें CHOH सूत्र में लिखा है वो द्वितीयक अल्कोहल है, यानी OH समूह द्वितीयक कार्बन या सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है। इसी तरह टर्शियरी अल्कोहल है, तृतीयक अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है। 3 डिग्री अल्कोहल में जो क्रियात्मक समूह OH है वो तृतीयक कार्बन से जुड़ा होता है। CH3 CHOH CH3 CH3। क्रियात्मक समूह OH तृतीयक कार्बन से जुड़ा है, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, तो इसको टर्शियरी अल्कोहल कहेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। 3 डिग्री अल्कोहल बनने के लिए कम से कम 4 कार्बन चाहिए, क्योंकि जो टर्शियरी कार्बन है उसकी 3 वैलेंसियां केवल कार्बन से जुड़ी होंगी और 1 वैलेंसी क्रियात्मक समूह से जुड़ा होगा। जैसे ये टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल है, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल या आईपीसी सिस्टम में इसका नाम कहते हैं 2-मेथिल 2-प्रोपेनॉल। 3 कार्बन का चयन है, और दूसरे पर मेथिल और क्रियात्मक समूह दोनों जुड़े हैं। ऐसे अगला सदस्य इसका बनेगा CH3COH CH3 CH2 CH3। यह भी टर्शियरी अल्कोहल है। COH 1 कार्बन 2 3 4 2-मेथिल 2-ब्यूटेनॉल। यह एक तृतीयक अल्कोहल है, जिसको जनरल रूप से R3COH लिखा जा सकता है। तो इस तरह कार्बन की प्रकृति के आधार पर कार्बन किस प्रकृति का है और उससे OH जुड़ा है, उसके आधार पर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कहलाते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों में 3 कार्बन का अणुसूत्र अगर मिलता है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलता है, तो 2 अल्कोहल बनाए जाते हैं। CH3 CH2 CH2OH ये प्राइमरी अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, और CH3 CHOH CH3 ये 2 डिग्री अल्कोहल है। इसमें OH समूह द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। इसी तरह 4 कार्बन में चलेंगे तो C4H10O बनेगा। C4H10O में एक फार्मूला बनेगा CH3 CH2 CH2 CH2OH। ये प्राइमरी अल्कोहल है। CH3 CH3 CH2OH यह भी प्राइमरी अल्कोहल है। CH2OH OH समूह प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है। ऐसे CH3 CHOH CH2 CH3 ये 2 डिग्री अल्कोहल है, द्वितीयक है, और इससे अगला अल्कोहल जो बनेगा वो 3 डिग्री होगा। ये टर्शियरी अल्कोहल है।
ये टर्शियरी नेचर का है, ये सेकेंडरी नेचर का है, और ये दोनों CH2OH वाले प्राइमरी नेचर के हैं। तो इस तरह अणुसूत्र से कई संरचनाएं संभव होती हैं और समावयवी बनते हैं। अगला है अल्कोहल बनाने की सामान्य विधियां। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की सामान्य विधियां। तो बनाने की कुछ विधियां पहले भी पढ़ी गई हैं। हैलो एल्केन में वो भी अल्कोहल बनाती हैं, वही विधि कुछ यहाँ पढ़ी जा रही है। जैसे बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हाइलाइड्स। एल्किल हाइलाइडों के जल अपघटन द्वारा जो एल्किल हाइलाइडों का वहां गुण था वो यहाँ अल्कोहल बनाने की विधि में आएगा। जैसे किसी एल्किल हाइलाइड को कास्टिक सोडा के जलीय विलयन के साथ उबाला जाए, गर्म किया जाए, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, अल्कोहल बनेगा। अल्कोहल की रचना होगी। जैसे एथिल ब्रोमाइड है, एथिल ब्रोमाइड की कास्टिक सोडा के जलीय विलयन से अभिक्रिया कराओ तो ब्रोमीन का प्रतिस्थापन होगा, हाइड्रॉक्सिल समूह आ जाएगा, तो एथिल अल्कोहल बनेगा, CH3CH2OH। तो ये हाइलाइडों का हाइड्रोजन स्थापित करके अल्कोहल बनाने की विधि है। ऐसे मेथिल क्लोराइड है, कास्टिक सोडा के जलीय विलयन से अभिक्रिया कराओ तो मेथिल अल्कोहल बनेगा, मेथनॉल बनेगा। तो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कराकर अल्कोहल बनाए जा सकते हैं। अल्कोहल बनाने की दूसरी विधि है एस्टरों के जल अपघटन द्वारा, बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स, एस्टरों के जल अपघटन द्वारा। एस्टर अम्ल अथवा क्षार द्वारा आसानी से जल अपघटित हो जाते हैं। क्षारीय जल अपघटन में अल्कोहल बनेगा और साथ में मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनेगा। जैसे एस्टर सामान्य सूत्र का लिया जाए RCOOR-, ये कोई जनरल फार्मूला है एस्टर का, और इसका क्षारीय जल अपघटन कर दीजिए तो R-OH अल्कोहल बनेगी और RCOON ये सोडियम साल्ट बनेगा, एसिड का सोडियम साल्ट। इसी तरह एथिल एसीटेट लिया जाए, एथिल एसीटेट है और इसका क्षारीय जल अपघटन करिए तो ये C2H5O जो है एथिल अल्कोहल बनाएगा और साथ में सोडियम एसीटेट बनेगी, एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, सोडियम एसीटेट बनेगी।
तो इस तरह एस्टर शीघ्रता से जल अपघटित होकर के एल्कोहल देते हैं और अम्ल का लवण बनाते हैं। तीसरी विधि है बाय रिडक्शन माने अपचयन, बाय रिडक्शन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों और उनके व्युत्पन्नों के अपचयन द्वारा। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन किया जाए तो भी प्राइमरी अल्कोहल बनेगी, और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव कहे गए हैं जैसे एसिड हैलाइड है, एनहाइड्राइड है, एस्टर है, ये सब डेरिवेटिव में आते हैं, उनका रिडक्शन करेंगे तो भी अल्कोहल मिलेगा। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का ईथर विलयन में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन किया जाए तो अपचयन करने पर जो RCO हिस्सा है वो RCH2OH बना रहेगा। यानी ये जो हिस्सा है RCO तो प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा RCH2OH और प्लस H2O हो जाएगा, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन होगा तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगी। जैसे एसिटिक अम्ल लिया जाए, 2 कार्बन का एसिड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन किया जाए तो एसिटिक एसिड का जो CH3CO हिस्सा है ये एथिल अल्कोहल बनाएगा। एथिल अल्कोहल और साथ में जल प्राप्त होगा। तो इस तरह मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन कर लिया जाए तो प्राथमिक अल्कोहल बनेंगे, प्राइमरी अल्कोहल बनेंगे। अब इनके डेरिवेटिव जैसे एस्टर को लिया जाए RCOOR-, ये एस्टर है, एस्टर का रिडक्शन करेंगे सेम रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा ईथर विलयन में, तो RCO ये प्राइमरी अल्कोहल बनेगा RCH2OH, और ये जो R' हिस्सा है ये भी अल्कोहल बनाएगा R'OH। तो दोनों हिस्से अल्कोहल में बदल जाएंगे, एस्टर से अल्कोहल बन जाएगा। जैसे एथिल एसीटेट है, एथिल एसीटेट का अपचयन किया जाए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा ईथर विलयन में, तो ये हिस्सा बनाएगा CH3CH2OH और ये हिस्सा बनाएगा CH5OH। तो दोनों ही एथिल अल्कोहल है, दोनों एथिल अल्कोहल बनते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने अल्कोहल के कुछ सामान्य गुण और बनाने की 3 रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया। शेष अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।